आयोग के अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग तो हम ये दो चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ ये कह सकता हूँ कि इतना बुक को अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो आपका स्कोर जो है प्रीलिम्स में 110 एक 10 प्लस ज़रूर आ जाएगा। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, बीपीएससी 66 मेंस से रिलेटेड मैं जितने सारे बुक को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ, उतने बुक को आप फॉलो कीजिए। आपका निश्चय ही मेंस काफ़ी कम समय में तैयार हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इतिहास के लिए हम एस के पांडे की बुक को पढ़ते हैं। ये एस के पांडे की बुक तीनों पार्ट हम ले लेंगे, एंशियंट, मॉडर्न और मेडाइवल, प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत का इतिहास। ये तीनों बुक अलग अलग आता है, आप इसको ज़रूर ले लेंगे। काफ़ी अच्छी बुक है, लैंग्वेज भी काफ़ी ज़्यादा इसका सॉफ्ट है। लूसेंट की गाइड को इग्नोर नहीं करना है। क्राउन की गाइड को भी आपको ज़रूर पढ़ना है। क्राउन नई गाइड है मार्केट में, इसके बारे में बहुत कम लोगों को आइडिया है, लेकिन यहाँ पर भी हिस्ट्री काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। तो ये तीन चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं, एस के पांडे, लूसेंट गाइड और क्राउन गाइड। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन है वो ज्योग्राफी का सेक्शन है। ज्योग्राफी के सेक्शन के लिए मैं महेश बड़वाल की बुक को प्रेफर करता हूँ। ये इंडिया ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशियंट है। दृष्टि पब्लिकेशन की भी बुक आती है, क्विक रिवीजन करके आता है बुक, क्विक रिवीजन, है ना। तो ये भी इंडिया वर्ल्ड के लिए है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। और एक पेरियार की बुक आती है, पेरियार पब्लिकेशन की बुक आती है, लेकिन ये इंडिया ज्योग्राफी की बुक आती है, इसका वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं आता है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है पेरियार पब्लिकेशन की। और लास्ट में जो आप लूसेंट के गाइड को आप इग्नोर नहीं करेंगे तो बेहतर है। खासकर लूसेंट गाइड का जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो सेक्शन है, जिसमें झील है, नहर है, फिर आपके पास दर्रा है, जल डमरू मध्य है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन टच कर जाते हैं। राज्य व्यवस्था के लिए पॉलिटी सेक्शन के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक से बेहतर कोई भी बुक नहीं है, आप इस बुक को पढ़ें। और एक लक्ष्मीकांत की बुक अगर नहीं पढ़ने का मन करे तो आप दृष्टि पब्लिकेशन का एक क्विक रिवीजन करके बुक आती है भारतीय राज्य व्यवस्था का, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन इकोनॉमी के लिए इसमें जो है मात्र आप अर्थव्यवस्था का अतिरिक्तांक, प्रतियोगिता दर्पण का एक अतिरिक्तांक आता है, आप उस अतिरिक्तांक को बिल्कुल पहले शुरुआत के 30-35 पेज पढ़ लें। और लास्ट के जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन वाले जो एरिया हैं, लगभग 700-800 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, अगर आप उतना को भी कर लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक सेक्शन से सॉल्व हो जाएंगे। साइंस के लिए लूसेंट की गाइड को आपको पढ़ना है। लूसेंट की गाइड एक सेपरेट आती है साइंस के लिए। स्पीडी का भी एक साइंस आता है, स्पीडी पब्लिकेशन का साइंस आता है, आप उसको फॉलो करेंगे। एक अचीवमेंट की गाइड है, आप उसको भी फॉलो करेंगे। ओके। बिहार स्पेशल में जो है, बिहार स्पेशल में इम्तियाज अहमद की बुक और रजनीश कुमार की बुक आती है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आती है और डिस्क्रिप्टिव में भी आती है। तो आप मेरे समझ से ऑब्जेक्टिव वाला अगर फॉलो करेंगे तो अच्छा है, अदरवाइज जो है आप डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ सकते हैं। लेकिन डिस्क्रिप्टिव के लिए एक मैं बुक सजेस्ट करना चाहूँगा, विवास पैनोरमा का एक बिहार एक परिचय करके बुक आता है, विवास पैनोरमा पब्लिकेशन। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आपको इम्तियाज अहमद पढ़ने का मन ना करे उसका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन, तो आप विवास पैनोरमा से डिस्क्रिप्टिव पढ़िए और इम्तियाज अहमद से ऑब्जेक्टिव बनाइए। करंट अफेयर्स के लिए आप जो है घटना चक्र के बुक को फॉलो कर सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण को आप देख सकते हैं और स्पीडी पब्लिकेशन। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं 3 सेक्शन आप लोगों को बताया। फर्स्ट में घटना चक्र बताया, सेकंड में प्रतियोगिता दर्पण और थर्ड में स्पीडी पब्लिकेशन। अब हम लोग बीपीएससी मेंस के लिए, बीपीएससी मेंस का जो जीएस का सेक्शन है जो कि 600 नंबर का है, हम इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो है आपको सृजन पब्लिकेशन की बुक को पढ़ना है। सृजन पब्लिकेशन का सारा बुक सेपरेट आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस टेक, आप इसको करंट अफेयर्स, है ना, इकोनॉमी, सारा सेपरेट आता है, खरीद लेना है। प्रबोधन पब्लिकेशन की एक गाइड आती है जो कि सुरेंद्र राउत के द्वारा लिखी गई है।
ये प्रबोधन पब्लिकेशन का जो गाइड है वो बिहार का एक समग्र परिचय है। इसमें बिहार का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है। तो मेंस के लिए आप प्रबोधन पब्लिकेशन की बुक और सृजन पब्लिकेशन का बुक दोनों को फॉलो कर सकते हैं। थर्ड नंबर में मैं प्रेफर करूँगा केबीसी पब्लिकेशन की एक बुक आती है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस टेक की पतली पतली बुकलेट आती है। आप इसका 5-6 बुकलेट आप खरीद लेंगे, 5 बुकलेट, ठीक है। हिस्ट्री का, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटी का और आपका जो है साइंस का, तो सफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। केबीसी पब्लिकेशन मुझे इतना में सबसे बेस्ट मुझे केबीसी पब्लिकेशन का मुझे लगा है। और उसके बाद जो है आप मेंस के लिए जो है दृष्टि दृष्टि का जो है टू द पॉइंट एक मैगजीन आती है जो कि मेंस के पर्पस से ही आता है। तो आप टू द पॉइंट को फॉलो कर सकते हैं। एक बिहार नमन करके एक बुक लिखा गया है संतोष कश्यप के द्वारा। इसका वॉल्यूम 1 है और 2 है। बिहार नमन, संतोष कश्यप, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों खरीद लेना है। बिहार के बारे में, बिहार का जीएस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के लिए जो है, जो कि जीएस पेपर फर्स्ट का सेक्शन बी जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, उसके लिए आप क्रॉनिकल मैगजीन को आप फॉलो कर लीजिए। दृष्टि की जो मैगजीन आती है उसको, एक क्रॉनिकल मैगजीन, दूसरा दृष्टि मैगजीन को आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में जो है आप जो है कोई भी राष्ट्रीय संस्करण पढ़ सकते हैं। दैनिक जागरण भी आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान पेपर भी सकते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो हिंदू हिंदू न्यूज़पेपर तो आप लोग जानते ही हैं, उसको